गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे आज पढ़ाना है। तो आप भी हम लोग इसको अच्छे से सुनिए। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है और इसकी इंटरमीडिएट क्लास में इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज का टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज आप लोग इसको जानेंगे। जो मेनली तो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो दो बॉन्ड का यहाँ पर बहुत नीड नहीं है, लेकिन इसमें जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यहाँ पर नीड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है दूसरे एटम को जो है डोनेट कर देता है। इस प्रकार की जहाँ बॉन्डिंग होती है तहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम कहते हैं। आप समझिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज होते हैं और साथ में ये जो कंपाउंड बनते हैं ये विशेष प्रकार के कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे यूज में भी आते हैं और इस नेचर में भी मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वे मेनली फॉर्म करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं? जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं वे ट्रांजिशन एलिमेंट का ट्रांजिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं वो 3D कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें मेनली आपका कोबाल्ट हो गया, फेरम हुआ, निकेल हुआ, कॉपर हुआ, ETC, ये सभी जो है ट्रांजिशन कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब समझिए, इसके अलावा भी जो है आपका पीरियोडिक टेबल का जो सेकेंड ग्रुप है जिसे हम मैग्नीशियम उसमें आता है, जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, उसका मैग्नीशियम एक मेटल है। तो मैग्नीशियम भी एक बहुत इंटरेस्टेड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग में या जो भी अन्य एनिमल होते हैं, जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, उसमें आयरन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और जो और एनिमल होते हैं उसमें हीमोसाइनिन होता है, उसमें भी हीमोग्लोबिन इस्तेमाल होते हैं। और इसमें देखेंगे आप, ये जो विटामिन B12 होता है, इसमें कोबाल्ट का जो है कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टेड कंपाउंड है और जो हमारे ये इसके यूज होते हैं। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होते हैं। अब समझिए, इसमें एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, चीज़ आप समझ लो। आप जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं इसमें जो आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड से डिफर होते हैं, ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं। अब समझिए, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें जो है हम सिंपल साल्ट को 2 या मोर सिंपल साल्ट को जब हम सोल्यूशन बना लेते हैं, सोल्यूशन बनाने के बाद में उसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, अर्थात उसको क्रिस्टल फॉर्म में हम जब बनाते हैं तो उस कंपाउंड को हम
एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। आणविक या इसमें योगात्मक या आणविक मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। इसमें जब दो या दो से अधिक है, यहाँ के साल्ट को, सिंगल साल्ट को हम जब सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बनाने के बाद में उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। लाइक दैट फेरस सल्फेट हुआ, एक्वस हुआ, फिर आता अमोनियम सल्फेट हुआ प्लस CH2 होगा। तो जो ये बनेगा, यहाँ पे इसका क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद में FeSO4 into NH4 का होल ट्वाइस into SO4 होगा into 6CH2। ठीक है, इसे हम कहेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फेरस सल्फेट भी हम कहते हैं। इसके नेम लिख लीजिए आप, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं EFAS। क्या कहते हैं? EFAS शॉर्ट फॉर्म में। और इसे हम मोहर साल्ट भी कहते हैं, इसे हम मोहर साल्ट भी कहते हैं। अतः जो फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसे हम मोहर साल्ट भी हम कहते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस अमोनिया के साथ में जो इसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट को और यहाँ पे का अमोनिया की साइड साइड में का इसका हम एक्वस यह सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के बनते हैं CuNH3 का होल फोर्स ESO4। क्या बता? होल फोर्स ESO4। और इसका जो नेम होगा टेट्राएमाइल कॉपर। अब इसका बैलेंस भी देंगे, कॉपर सेकेंड सल्फेट। इस टाइप से जो यह एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं। और समझे इसमें फेरस सल्फेट को ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। फिर यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, क्या ये भी अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं, और जिसका सल्फर बनाने के बाद में और जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो यहाँ फेरस अमोनियम जो सल्फेट बनता है, इसमें वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स का इसमें वाटर इसमें ऑलरेडी रहते ही रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे हम मोहर साल्ट भी कहते हैं। इसी साल्ट का जो है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो है टाइटेशन होता है इसी साल्ट का। अगला देखिएगा कॉपर सल्फेट है, इसका जो एक्वस में इसका सल्फर बनाते हैं। फिर अमोनिया जो है इसका सल्फर बनाने के बाद में और जब दोनों का यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार के फॉर्मेट आते हैं। ठीक है, टेट्राएमाइल एमाइन कहते हैं, कॉपर सेकेंड सल्फेट। ठीक है, अब इस प्रकार के अगला जो है आपका है ये, इसके पार्ट में है, इसमें ये जो है डबल साल्ट या डबल साल्ट। तो समझिए दो डबल साल्ट क्या होते हैं, व्हाट इज द डबल साल्ट? डबल साल्ट ऐसे साल्ट हैं जिन्हें हम इस नाम से जानते हैं। देखो ठीक है, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये अपने आइडेंटिफिकेशन को ये बनाए रखते हैं। क्या? जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन को ये बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ये जब सॉल्यूशन स्टेट में आते हैं तो ये अपने आइडेंटिटी को ये खो देते हैं। क्या है? अपने आइडेंटिटी को ये खो देते हैं, और मतलब इस प्रकार के वो अपने आय में वो
टूट जाते हैं। अभी सब लिख लीजिए, यहाँ पे पोटास सिलर है, या इसको ये आप समझ लो, ये फेरस अमोनियम सल्फेट को ही यहाँ पे यदि फेरस सल्फेट हुआ और यहाँ पे H2 हुआ। जब इसका हम सल्फर बनाते हैं, इस सल्फर फार्म में करता है, ये टूट जाता है। टूटने के बाद में ये बनता है फेरस आयन फॉर्म में। और देखिए क्या है, यहाँ पे सल्फेट 2 हो गया, यहाँ 2SO4 हो गया, 2SO4 आयन हुआ और प्लस अमोनियम आयन, 2 हो गया ये अमोनियम आयन। ये सभी क्या है, H2S का एक्वस है, ये भी क्या एक्वस है। इस प्रकार से जो यहाँ के ये साल्ट होते हैं, और जब साल्ट का हम सोल्यूशन में इसका बनाते हैं, तो जो साल्ट होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट में तो जो है ये डिसोसिएट हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में डिसोसिएट हो जाते हैं। और इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट में ये डिसोसिएट हो रहे हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी हम कर सकते हैं, अलग से इनकी जो है हम टेस्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी जो है ये फेरस आयन, सल्फेट आयन और अमोनियम आयन का ये टेस्ट भी देते हैं। इस प्रकार से जो डबल साल्ट होते हैं, डबल साल्ट ऐसे साल्ट हैं जब इनका हम सोल्यूशन बनाते हैं तो जब तक सॉलिड स्टेट में है तो अपने आइडेंटिफिकेशन को ये बनाए रखते हैं, लेकिन जब उनका सोल्यूशन बना लेते हैं तो अपने जो आयंस में उनका डिसोसिएशन हो जाता है, अर्थात वो डिसोसिएट हो जाते हैं। और डिसोसिएट हो जाने के बाद में वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं और जो है ठीक है, इस प्रकार से अपने आयन फॉर्म में आ जाते हैं। और इन आयन का अलग से जो हम टेस्ट कर सकते हैं। देखो ठीक है, इस प्रकार हम जानते हैं K2SO4 into Al2 का होल थ्राइस हुआ इंटू 24S2 ठीक है। जब इसे हम जब डिजॉल्व करेंगे, यहाँ 2 बनेगा, फिर पोटेशियम आयन प्लस सल्फेट आयन 1 और 3 होगा, ये 4 जो सल्फेट आयन होगा -2 होगा और प्लस जो है एल्यूमिनियम 2 यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन होगा। और ठीक है, वाटर क्वालिटी है ठीक है, ये सभी क्या है एक्वस फॉर्म में, क्या सभी ये एक्वस फॉर्म में है। इस प्रकार से जो है ये ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये क्रोमेट LMB होता है, K2SO4 Al2 ESO4 का होल थ्राइस इंटू 24S2 इसे भी इस फॉर्म में जो है आप चेंज कर सकते हैं। पोटेशियम पोटास आयन प्लस 2Cr प्लस 3 होगा प्लस होगा या 4 सल्फेट आयन होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझे जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो अपने आइडेंटिफिकेशन को सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में ये बनाए रखते हैं, अर्थात एज वेल सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट में, अर्थात अपने आइडेंटिटी को जो है दोनों में ये बनाए रखते हैं। ऐसे कंपाउंड को जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और ये भी ठीक है, इनका सॉल्यूशन बनाए रखते हैं तो ये डिजॉल्व भी हो जाते हैं, अर्थात आयनाइज हो जाते हैं अपने जो है आयन्स में के पार्ट्स में। और उसमें एक पार्ट जो है वो आयनाइज नहीं होता है, जो पार्ट आयनाइज नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन।
अर्थात ऐसे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड में और सॉल्यूशन दोनों स्टेट में जो है अपने आइडेंटिटी को ये बनाए रखते हैं, ठीक है। और जब इनका सॉल्यूशन में हम बनाते हैं तो इसके जो ये पार्ट टूट जाते हैं और ये पार्ट जो है उनका नहीं टूटते हैं, जो नहीं टूटते उन्हें हम जो कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए यहाँ के K4 FeCN6 का K4 FeCN6 ये हो जाएगा 4 पोटेशियम आयन प्लस होगा FeCN6 माइनस 4 आयन, ठीक है। देखो ये क्या, ये डिजॉल्व होगा, क्या होगा, ये पार्ट आपका डिजॉल्व हो जाएगा और ठीक है, लेकिन ये पार्ट क्या होगा अनडिसोसिएट होगा, अनडिसोसिएट होगा ये, ठीक है। जो ये पार्ट डिसोसिएट नहीं होते हैं इस पार्ट को कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। जो पार्ट सॉल्यूशन में जो है डिजॉल्व नहीं होता है, जब इसका हम सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, ठीक है, इस साल का, तो ये जो बाहरी पार्ट वाला है ये पोटेशियम आयन डिजॉल्व जाता है, लेकिन जो मेन पार्ट अंदर वाला पार्ट होता है ये डिजॉल्व नहीं होता है। इससे बोलते हैं FeCN, तो आप लिख दें FeCN का होल 6 का FeCN का होल 6 और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर के ऊपर क्या -4 है, ठीक है। इस प्रकार के ये हम जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड जाते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सॉल्ट हैं जिनका जो है, ठीक है, हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन में और एक पार्ट डिजॉल्व हो जाता है, दूसरा पार्ट जो नहीं डिजॉल्व होता है उसे कहते हैं क्या, अनडिसोसिएट पार्ट, क्या कहेंगे, अनडिसोसिएट पार्ट, ठीक है। ऐसे जो पार्ट होंगे ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं। यहाँ पे अब समझे टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या हुआ, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अर्थात जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसको समझिए टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। फर्स्ट समझिएगा पहला का नेगेटिव, का नेगेटिव, क्या नेगेटिव, ऐसे कुछ यहाँ पे कंपाउंड है जो कि नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है K4 FeCN6 का FeCN6, जब इन्हें हम डिजॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये देखिए एग्जाम्पल क्या यही है, तो जो ये नेगेटिव साइन चले जाते हैं, ठीक है, उसमें कहते हैं जो है टाइप क्या, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, ठीक है। पहला क्या होगा, नेगेटिव है। सेकेंड है आपका ये पॉजिटिव का, पॉजिटिव। इस प्रकार का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी यहाँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, यदि इनका जो है CU फोर हो गया, ये 4, ठीक है। जब ये इनका जो हम डिजॉल्व करते हैं, तासल बनाते हैं, तो ये क्या होगा, इस फॉर्म के लिए ब्रेक होगा, ऐसे होगा CuNH3 का होल 4 -2 -3, ठीक है। ये +2 हो गया, प्लस का होगा यहाँ पे सल्फेट आयन, प्लस का होगा सल्फेट आयन, ठीक है। इसमें पार्टिकल आयन हो जाते हैं, ताकि इनका डिसोसिएशन करने के बाद में ये वाले पार्ट पार्टिकल चले जाते हैं और वो पार्ट वहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे हट जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव हो गया पहला, दूसरा पार्टिकल होगा, थर्ड क्या होगा आपका न्यूट्रल, का न्यूट्रल है, क्या हुआ, न्यूट्रल है। अब समझे यहाँ पे NiCO4 का CO यहाँ पे 4 है, क्या NiCO4, NiCO यहाँ पे 4, ठीक है। इस प्रकार का है, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है।
H2O4, ठीक है। इस प्रकार से ये भी होते हैं, या लिख सकते हैं NiCO5, ठीक है। इस प्रकार के जो है आपके कंपाउंड होते हैं जिन्हें टाइप आप पॉलिसिंग कंपाउंड कहते हैं। इसमें नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फिर न्यूट्रल होते हैं। तो तार क्या है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। अगला टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए अभी आप लोगों को ऑलरेडी बताए हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनकी आइडेंटिटी सॉलिड में एज सॉल्यूशन में दोनों में ये बनाए रखते हैं अपने आप को। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें समझिए इसमें 2 पार्ट होते हैं। अभी यहाँ पर आपको हम दिए थे K4FiCl6 बताए थे ये। इसमें समझिए तो लिगांड और सेंट्रल एटम 2 चीजें इसमें होती है, बिल्कुल ठीक है। ये जो एटम है क्या, ये सेंट्रल मेटल का सेंट्रल मेटल इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, इसे सेंट्रल एटम कहते हैं। और इस वाले पार्ट को हम लिगांड कहेंगे, क्या कहेंगे, लिगांड कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो लिगांड है और ये सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, 2 होते हैं। अब समझो देखो, ठीक है, इनके दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। अब समझिए जो सेंट्रल एटम होते हैं एक्ट एज ए लेविस एसिड, क्या एक्ट एज ए लेविस एसिड, अर्थात ये लेविस एसिड की तरह जो है बिहेव करते हैं, ठीक है। और जो है लिगांड होते हैं एक यहाँ पे लेविस बेस का लेविस बेस की तरह ये बिहेव करते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, जो इसमें सिंगल मेटल जो एटम होता है लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा और जो लिगांड होता है ये लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। अब देखो ठीक है, जो यहाँ सिंगल मेटल एटम होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और जो लिगांड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। ऐसे इसे कहते हैं एक्सेप्टर, क्या कहते हैं, एक्सेप्टर, अर्थात इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, एक्सेप्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट करते हैं। और जो ये लेविस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट करते हैं, क्या कहते हैं, डोनेट करते हैं। इसे ये डोनेट करते हैं, क्या कहते हैं, हम डोनर कहते हैं इसे। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो लेविस बेस होते हैं ये डोनेट करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम डोनर भी कहते हैं, इसे कहते हैं डोनर। डोनेट करता है ये डोनेट करते हैं, डोनर कहलाते हैं। अब देखिए इसमें टर्मिनोलॉजी आती है, इस कंपाउंड में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इसे कुछ हम नेम देते हैं, उस नेम से हमें
इजीली हम जान जाते हैं कि कौन से मेटल है, कौन से लिगैंड है, कौन से नहीं है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, ठीक है, किसका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फर्स्ट है देखो, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होते हैं इन्हें हम ठीक है इस प्रकार के ब्रैकेट या स्क्वायर में भी कहते हैं, इसे स्क्वायर भी कहते हैं और ब्रैकेट भी कहते हैं, इसमें लिखे जाते हैं। अब देखो, अब इसको हम लिखे हैं CN जो 6 वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे स्क्वायर या ये ब्रैकेट में कहते हैं। ठीक है, इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे कितने पार्ट को। देखो ठीक है, वही सेम है, ये ब्रैकेट आपका सेंट्रल मेटल एटम का देगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा यहाँ पे। ठीक है, आया क्या एक्सेप्टर होगा, और क्या करिए ये लिगांड है, ये लिगांड है यहाँ पे। टर्मिनोलॉजी इसकी होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ये। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा पॉइंट क्या है देखो, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, तेरे पार्ट को कहते हैं। दूसरा क्या, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। ठीक है, जिससे क्या लिगांड अटैच होते हैं उसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अर्थात जो ये मेन जो यहाँ पर एटम होते हैं उसी से लिगांड क्या होता है, अटैच होते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम में आपका बताएं जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं 3D सीरीज वाले। ठीक है, स्कैंडियम 21 से लेकर के 30 के बीच वाले जो होते हैं इनको 3D एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनमें मेनली कौन आते हैं, फेरम आते हैं। ठीक है, कॉपर आता है और निकेल आता है। ठीक है, और भी हैं, लेकिन मेनली क्या आते हैं, ये होते हैं। और अगला आपका लिगांड्स है, क्या लिगांड्स है देखो। ठीक है, लिगांड्स क्या होता है, लिगांड जो सेंट्रल एटम से क्या है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं, उसे एक बॉन्ड का जो लिगांड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, लिगांड्स कहते हैं। ठीक है, लिगांड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनेट करते हैं, डोनेट करने के कारण इसी का कहते हैं हम डोनर करते हैं। क्या कहते हैं, डोनर करते हैं। और जो लिगांड होते हैं एक्ट्स एज लेविस बेस, लेविस बेस की तरह ये बिहेव करते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, जो लिगांड होते हैं यहाँ किस प्रकार से कर सकते हैं, साइनाइड आयन माइनस H2O हो गया, अमोनिया हुआ। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सब जो है एटम क्या होते हैं यहाँ पे आपके लिगांड की तरह ये बिहेव करते हैं। अब अगला टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ लिगांड का, टाइप ऑफ लिगांड। देखिए अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ लिगांड। अजान जो लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट से समझे आप मोनोडेंटेट का, मोनोडेंटेट ठीक है, मोनोडेंटेट का मतलब इससे एक से आप लोग को आगे है मोनो बोले बताओ वन। ठीक है, ऐसे लिगांड जो ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं ऐसे हम ग्रुप को मोनोडेंटेट लिगांड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोडेंटेट लिगांड कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट करता है। ठीक है, देखो इसमें टोटल क्या हेलोजन यहाँ ये हो जाते हैं, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन आयन। ठीक है, अब ब्रोमाइड आयन हुआ, अब क्या हुआ
आडाइड, हेलोजन के जो आयन होते हैं इसमें सभी से आ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका होता है यहाँ पे बाइडेंटेट, ठीक है, बाइडेंटेट लिगांड, ठीक है। ऐसे लिगांड जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं, ऐसे लिगांड्स को एक हम बाइडेंटेट कहते हैं। इसके नेम से क्या मतलब बाई मींस टू होता है, ठीक है, डेंटेट वाले जो डोनेट करते हैं, ठीक है। ऐसे लिगांड जो है टू इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, ऐसे जो है लिगांड को हम बाई डेंटेट कहते हैं। अभी सब देखा है यहाँ पे ऑक्जेलेट आयन का, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑक्जेलेट आयन, यहाँ लिखेंगे ऑक्जेलेटो कर सकते हैं, ऑक्जेलेटो कहते हैं इसको, ठीक है, ऑक्जेलेटो आयन, ठीक है। अब समझे यहाँ पे जो ऑक्जेलेट आयन का सिंबल होता है इस प्रकार का होता है, कब ये ऑक्जेलेटो आयन का ऑक्जेलेटो आयन हुआ, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे दो साइड, ठीक है, दो साइड है, यहाँ से ये सेंटर एटम को दो जो पॉइंट से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। ऐसे एक नियम और भी है, इसे कहते हैं इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। इसे 60 साल में हम इसे ईएन कहते हैं, क्या कहते हैं, ईएन, इथाइलिन डाइअमाइन कहते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अर्थात क्या है, दोनों जो है नाइट्रोजन के एटम जो है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देते हैं, अर्थात ये बाइडेंटेट लिगांड हुआ। अगला है देखो किलेट, ठीक है, किलेट या किलेशन, किलेट या किलेशन भी कहते हैं, ठीक है। या इसका एक नेम और, ठीक है, हुआ, ठीक है, पॉलीडेंटेट का पॉलीडेंटेट लिगांड्स, देखो, ठीक है, ये सभी इसमें आते हैं। इस समय इसमें क्या होता है, देखो कहीं नाम से है, किलेट या किलेशन भी कहेंगे, या पॉलीडेंटेट, पॉली माने मेरी, ठीक है, डेंटेट माने जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं। ऐसे जो ग्रुप लिगांड के होते हैं जिनमें कई जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनेट करते हैं, ठीक है। ऐसे जो लिगांड्स होते हैं उन्हें हम पॉलीडेंटेट लिगांड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट लिगांड्स हम कहते हैं। क्या हुआ यहाँ पर जो होता है पॉलीडेंटेट का, तो यहाँ पर 4 साइड, 1 2 और 3 या 4 का 4 साइड है। यहाँ पर ठीक है 4 साइड से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेंट्रल एटम को डोनेशन होगा। 4 का यहाँ हो गया, फिर क्या ये नाइट्रोजन भी हो गया, 5वां और क्या तो 6, ठीक है। तो यहाँ 6 पॉइंट से जो है ये लिगांड का होगा सेंट्रल एटम को जो है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। इसके लिए तो आप जान लो इथाइलिन डाइअमीन 4 स्टेट्स ऑफ आयन है, ये टेट्रा एसिटोआइन का एसिटोआइन कहते हैं इसकी, देखो, ठीक है। यहाँ पर जो ये ग्रुप का ये स्टेट ये ग्रुप है ना, क्या बनेंगे इथाइलिन का, इथाइलिन यहाँ का ये ग्रुप का बनेंगे इथाइलिन होगा, डाइअमाइन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन होगा, क्या बनेंगे डाई का नाइट्रोजन, उसको अमीन कहेंगे इसमें,
ठीक है। 4 क्या देखो 1 2 3 ये 4 क्या होगा एसीटेट आयन है ना, एसीटेट स्टेटो आयन यहाँ बोलेगा, स्टेटो आयन यहाँ बोलेगा, स्टेट आयन होगा। क्या होगा स्टेट आयन, ई को कॉल करके आइए लगा देंगे, क्या देगा स्टेट आयन होगा। इस प्रकार से क्या होगा पॉलीडेंटेट होगा। अगला पॉइंट है ये हो गया 5 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं सेंट्रल एटम से, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर मींस क्या हुआ सेंट्रल एटम से कितने लिगांड अटैच होते हैं उन नंबर को कहते हैं यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो क्या K4 TFE CN 6 हुआ, क्या हुआ 6 हुआ, ये सेंट्रल मेटल एटम हुआ, सेंट्रल एटम हुआ, सेंट्रल मेटल एटम हुआ, सेंट्रल मेटल एटम हुआ। और क्या लिगांड हुआ, लिगांड हुआ, कितना लिगांड्स इस सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं उन नंबर को कहते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या देखो कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ फेरम का फेरा गया आर तक कितना होगा यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6 हुआ। अभी निकाल दें आई CO 5 का 5 क्या कर यहाँ पे तो लिखित क्या होगा यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। ऐसे जितना भी हम सेंट्रल मेटल से ठीक है यहाँ पे लिगांड अटैच होते हैं उस नंबर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अगला पॉइंट है 6 का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मिस्टेक है देखो जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है वो किस ऑक्सीडाइज स्टेट में का किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो जो एक्चुअल में उस मॉलिक्यूल्स का जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो है सेंट्रल एटम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस स्टेट में है, क्या किस स्टेट में होता है देखो, ठीक है। क्या कह सकते हैं सेंट्रल एटम पर कितने चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं उन्हीं चार्ज को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका समझो देखो, ठीक है। K4 CN 6 है देखो, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ 6 है ये नेगेटिव है और कितना है ये पॉजिटिव है, 6 माइनस 4 कितना हो जाता है 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 का, ठीक है। इसी का हम रोमन में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे। अर्थात इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा फेरम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फेरम, ठीक है। फिर कितना होगा यहाँ पे बराबर सेकंड होगा, सेकंड होगा यहाँ पे 2 हो गया।